चांदी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे की आखिर वजह क्या है और चांदी को लेकर के कुछ खास प्रोजेक्शन, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव दिख रहा है। 2 हफ्ते में हमने देखा था कि चांदी में 16% तक दाम बढ़ गए थे, लेकिन उसके बाद फिर 10,000 रुपए तक का वहां पर करेक्शन आया 3 दिनों में, और फिर पिछले 2 दिनों से चांदी में वापस से तेजी दिख रही है। 5,000 रुपए तक वापस से चांदी महंगी हो गई है, यानी एक जबरदस्त उतार चढ़ाव चांदी के मार्केट में दिख रहा है। निवेश और फंड के पोजीशंस की वजह से इस के काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हम चांदी के मार्केट में देख रहे हैं। चांदी में हाल अगर आप देखें तो 80% की तेजी हाल के करेक्शन के बाद भी 80% तक की तेजी दिख रही है 2025 में। और इसके मुकाबले प्रेशियस मेटल्स में देखें तो गोल्ड में करीब 57%, प्लैटिनम में करीब 75% ने रिटर्न दी है। तो किसी भी कंप्लीट एसेट क्लास में चांदी ने सबको आउट परफॉर्म किया है। चांदी पर लोगों का भरोसा इतना क्यों है, क्यों इस तरह के उतार चढ़ाव दिख रहे हैं और क्यों इतनी तेजी दिख रही है? तो चांदी के बारे में बता दूं कि चांदी के जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लोबल मार्केट में भी जबरदस्त एक रुझान बना हुआ है। अब तक ग्लोबल सिल्वर ईटीएफ में 187 मिलियन ऑन्स की ईटीएफ मांग बढ़ी। तो इस तरह के स्केल पे यहां पर सिल्वर की बाइंग ईटीएफ के जरिए हो रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की करीब 60% है, यानी चांदी की कुल खपत में जो इंडस्ट्रियल हिस्सेदारी है वो 60% के आसपास है। और इंडस्ट्रियल जो डिमांड है वो काफी मजबूत है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से हो, डेटा सेंटर को लेकर हो, फिर आइडल पड़े जो न्यूक्लियर पावर सेंटर्स है वो वापस से वो प्लांट शुरू हो रहे हैं, से भी चांदी की काफी ज्यादा डिमांड है। तो ये सारे फैक्टर है जो चांदी की डिमांड को कर रहे हैं। सोलर पैनल की तरफ से तो डिमांड है ही, सोलर बूम चाइना में चल ही रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2024 में हमने देखा था, हम रिपोर्ट भी थी कि 4% तक सिल्वर का डेफिसिट की रिपोर्ट इंस्टीट्यूट की आई थी, और 2025 5वां साल है जहां पर चांदी का मार्केट डेफिसिट में है, यानी डिमांड है उसके मुकाबले सप्लाई कम है। यूएस में चांदी को हमने क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डाला जा चुका है, और की तरफ से इसे नेशनल सिक्योरिटी प्लान के तहत भी शामिल किया गया है। और चाइना ने अपने सिल्वर के एक्सपोर्ट को भी पाबंदी लगा दी है, अब उसे रिस्ट्रिक्टेड तरीके से वहां से एक्सपोर्ट होगा। यानी उनको लगता है कि अगर डिफेंस में या टेक्नोलॉजी में अगर अपनी लीडरशिप करनी है ग्लोबल मार्केट में, तो चांदी पर कब्जा करना पड़ेगा। ऐसी रणनीति यूएस भी लेकर चल रहा है और चाइना भी लेकर चल रहा है, और यही वजह है कि चांदी में इस तरह रफ्तार दिख रही है और एक के बाद एक तेजी भी आती है। और बीच बीच में फंड के रीजिंग की वजह से, पोजीशनिंग की वजह से कुछ मुनाफा वसूली और करेक्शन भी दिख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ करेक्शन भी दिखे, लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है चांदी को लेकर एक्सपर्ट्स काफी बुलिश नजर आ रहे हैं।